ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले कुछ श्लोकों से भगवान के विराट रूप का वर्णन चल रहा है और इसी श्रृंखला में संजय जो कि धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, वे कहते हैं भगवान के रूपों के बारे में कह रहे हैं, भगवान के विराट रूपों के बारे में कह रहे हैं। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भाषा हतस्य महात्मना। तो दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य, जिस प्रकार सहस्त्रों सूर्यों में जो प्रकाश होता है या उनके भवेत युगपत उत्थिता, युगपत मतलब एक साथ, तो जिस प्रकार एक साथ हजारों सूर्य एक साथ उदय हुए हों, इस प्रकार इस प्रकार का प्रकाश, इतना अधिक प्रकाश होता है, हो रहा है। और यह प्रकाश इतना अधिक है जो कि उससे मतलब भगवान का विराट रूप जो दिख रहा है उसका प्रकाश इतना अधिक है, जैसे कि सहस्त्रों या हजारों सूर्य एक साथ प्रकाश जितना दे सकते हैं उससे भी अधिक प्रकाश है। यहाँ पर थोड़ा सा भाषा समझनी पड़ती है, वो ये है कि सहस्त्र सूर्य अगर एक ही जगह होंगे तो प्रकाश अलग प्रकार का दिखेगा, और वही सहस्त्रों सूर्य अगर अलग अलग जगह फैले हुए होंगे और उनका प्रकाश दिख रहा होगा तो वह प्रकाश अलग प्रकार का दिखेगा। जैसे हम किसी बड़े हॉल में जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एक कोई बड़ा सा लैंप, बड़ा सा झालर या कुछ लगी होती है, और इसके विपरीत आपने विशेषकर देखा होगा कि कपड़ों की दुकानों में या जो हीरे जवाहरात की दुकानें, जहाँ स्वर्ण इत्यादि की दुकानें होती हैं, वहाँ पर छत पर, जो कमरे की छत जहाँ पर ये आभूषण दिखाए जाते हैं, वहाँ पर छत पर एक थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत सारे तेज रोशनी के बल्ब लगे रहते हैं। तो उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि लोग, खरीदने वाले लोगों को आभूषण, स्वर्ण या हीरे जवाहरात भली भांति दिख सके। अब ये तो हीरे जवाहरात की दुकान की बात है, जौहरी की दुकान की बात है, लेकिन यदि आप अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में देखें तो वहाँ पर वैसे सूर्य बहुत सारे हैं। जैसे हमारा जिस सूर्य के आसपास, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, वह जिस सूर्य के आसपास चक्कर काट रही है, उससे पृथ्वी और सूर्य, उसके बीच में बहुत कुछ खाली जगह है जहाँ पर कि प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश हर जगह नहीं पहुँचता। तो भगवान जो संजय जो बता रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हजारों सूर्य एक साथ प्रकाश दे रहे हो, तो मतलब उसका अर्थ ये हुआ कहीं पर भी जहाँ पर ये इतने सारे सूर्य होंगे वहाँ पर कोई ऐसा एक कोना भी नहीं छूटेगा जहाँ पर कि प्रकाश ना हो। तो ये कह रहे हैं कि भगवान का जो प्रकाश है, उनके विराट रूप का प्रकाश है, वो इतना अधिक है कि सब कुछ उसमें प्रकाश में नहाया हुआ दिख रहा है। तो इस उपमा का, इस चित्र का जो मुख्य अर्थ है वो हमें बताने का ये है कि परमात्मा का प्रकाश हर जगह है और इतना स्पष्ट है कि उस प्रकाश में सब कुछ उसी प्रकाश में ही दिखता है। अगर वो प्रकाश, और ऐसा कहीं नहीं है कि वो प्रकाश नहीं है, इसलिए हमको उपमा के लिए समझने के लिए, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा या परमात्मा के बारे में हम जानना चाहेंगे तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश होता है, उससे अधिक प्रकाश, उससे अधिक ज्ञान से भरा हुआ परमात्मा का ज्ञान होता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।